नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नाशिकांत राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे केले उक्तावण. सगळ्या देवळांनी आनी तीर्थक्षेत्रांनी नितळसाण करची माल्लो उलो प्रधानमंत्र्यांनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मुंबईत 30,500 कोटी रुपया परस चड प्रकल्पाचे केले लोकार्पण आनी बसयलो बुन्यादी फातर. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा अटल सेतूचे केले उक्तावण. दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरण विभागान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर रोजगार कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करपा खातीर सक्षम भारता वांगडा केला करार. गोंय सरकारान स्टार्टअप पॉलिसी तयार केल्या. ह्या येवजणेचो फायदो घेवन तरणाट्यांनी उद्देग धंद्यात घालचे पावल आनी जावचे नोकरी दिवपी उद्देजक. मलेशियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या दोट्टी खेळात भारताची अश्विनी पोनप्पा आनी गोंयची खेळगडी तनिषा क्रास्तो ह्या दोगांयनी जापानाच्या जोडयेचेर जैत मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत केलो प्रवेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नाशिकांत राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सुरवेक प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्वामी विवेकानंदांच्या प्रतिमेक हार घालून कालाराम मंदिराक भेट दिली आनी थंय पुजा अर्चना केली. सगळ्या देवळांनी आनी तीर्थक्षेत्रांनी नितळसाण करची असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं. आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है. मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें. आयच्या तरणाट्यांच्या खाण्याचेर व्हड जापसालदारकी आसा. भारताची प्रगती तांच्या हातात आसा. भारताची अर्थवेवस्था 5व्या सुवातेचेर पावपाचे कारण आयचे तरणाटे आसात अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब जायत चल्ला कारण भारताचे तरणाटे सामर्थ्यवान आसा अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है. तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है. आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है. तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है. आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है. आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है. आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है. तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है. समय
हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आज स्वामी विवेकानंद हांची जयंती हो दीस राष्ट्रीय युवा महोत्सव म्हणून मनयतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयच्या दिसा स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपपी एक व्हिडिओ क्लिप जारी केला। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। आज आमच्या सगळ्या भारतीयां खातीर आनी संवसारांत पातळिल्ल्या रामभक्तां खातीर एक पवित्र पर्व आसा। चारूय दिकांनी रामनामाचो गजर चालू आसा। दरेकलो 22 जानेवारीच्या त्या इतिहासीक पवित्र खिणाची वाट पळयता आनी आता अयोध्येंतल्या रामलल्लाच्या प्राणप्रतिश्ठे खातीर फकत 11 दीस उरल्यात। आपल्याकूय ह्या सुवाळ्याचो साक्षीदार जावपाची संद मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जारी केल्ल्या ऑडियो क्लिपांत म्हळां। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मुंबईत अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा अटल सेतूचे उक्तावण केले। ताच्या उपरांत सुर्या प्रादेशीक उदका पुरवण प्रकल्पाचो पयलो पावंडो, उरण खारकोपर लोकलाचो दुसरो पावंडो, दिवा रेल्वे स्थानक तशेंच पश्चिम रेल्वे मार्गावेल्या खार रोड ते गोरेगांव मजगतीच्या
6व्या रेल्वे मार्गाचे लोकार्पण केले। या कार्यावळीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। देश बदलत आसा आणि बदलत रावतलो ही मोदीची गॅरंटी आसा अशें ह्या वेळा उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हांका परबी भेटयली। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्नम और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम, मैं उन सबको बधाई देता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे आयज गुजरातातल्या महात्मा मंदिरात 10व्या वायब्रंट गुजरात संवसारीक शिखर संमेलनाच्या समारोप सत्रात उलोवप केले। आयज संमेलनाच्या निमण्या दिसा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे MSME कॉन्क्लेवात वांटेकार जाल्ले, जाल्यार केंद्रीय राज्यमंत्री किशोर कौशल्य हे या संमेलनात तांणी वांटो घेतिल्लो। नितळ उर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि हेर विशयांचेर आयज निमण्या दिसा परिशदेव जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल देश के अंदर दिया है, जिसने देश की इकोनॉमी को गति देने का काम किया। 25 से ज्यादा नीतियां हमारे अर्थतंत्र को गति देने के लिए बनाई गई। एक जमाने में ऐसा कहा जाता था 2004 से 2014 के बीच में कि गवर्नमेंट को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इसकी जगह 10 साल के कालखंड में 25 पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की बनाकर आज देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात ह्या कार्यावळीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स भाषिणीचो उल्लेख केल्लो। या भाषिणीचो ॲप तयार जालो जाल्यार ताचो व्यापक उपेग सगळ्या 22 भाशांक जातलो। या विशीं AI भाषिणीचे CEO अमिताभ नाग हांणी अधिक माहिती दिली। एक सिस्टम जो हमने बनाया है और वो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसका जिक्र किया तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये अर्ज किया कि सब लोग इसको यूज़ करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी लोगों का कहना होता है कि ये अभी मैच्योर नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकती, बट उन्होंने इसको यूज़ करने को कहा और एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जितना यूज़ करेंगे और मॉडल्स को जितना ट्रेन करेंगे वो उतना ही अच्छा
आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हमें लीडरशिप पोजीशन लेनी है तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा और मॉडल्स को और ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा चार्टर ये है कि 22 लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करें, तो हम अभी ऑडियो में 12 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और टेक्स्ट में हम 22 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में हम करीब 14 लैंग्वेजेस करते हैं। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली इसको 22 सब स्पीच और टेक्स्ट सबको 22 लैंग्वेज में ले जाने का विचार है। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसावपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरण विभागान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर रोजगार कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करपा खातीर सक्षम भारता वांगडा करार केला। DPWDचे सचिव राजेश अग्रवाल हांच्या मार्गदर्शनाखाला हो अभ्यासक्रम तयार केला। या अभ्यासक्रमाचो शुभारंभ पर्पल फेस्टात कला अकादमीत जालो। या कार्यावळीक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हो अभ्यासक्रम दिव्यांगां खातीर रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतान तयार केला अशें अग्रवाल हांणी सांगले। I will tell you about two launches. Basically, both are for vocational courses for youth with disabilities, because basically to get dignity in family as well as in society, getting the best potential for anyone, that's important. And many youth, despite some kind of disability, have great potential, whether to do graduations or vocational courses or whatever. With all our vocational courses, we have made employability skills a mandatory part. It teaches you about basic values of life, about basic rights and other challenges faced by a person with disability. So it gives them a knowledge about their legal rights, teaches them basic computers, basic English, basic financial literacy, digital literacy. So that course book we launched, a 70-hour course, and that is now mandatory to all the skill courses run by our ministry, and it is totally accessible for blind, for low vision, for deaf students, for others. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या उपक्रमाविशीं अधिक माहिती दिली। I think this evening we have launched 4 books related to the Divyangjans and their stories, their success stories, and all other material, information, data, all that is required in public life. The books are made by famous authors. Those have been launched here. जे आमच्या बरे दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्यो पुस्तिका, बुक्स, तांच्यो सक्सेस स्टोरी आसात, ताणें आपआपले एक्सपिरियन्स आसात आनी कांय नवे जे इनिशिएटीव आसात ताचे सगळे बुकलेट्स आयज सादारण 4 ऑथरांनी हांगा लॉन्च केल्ले आसा। आनी ताच्या नंतर आमी पळयलें की आमचे जे 22 ब्रँड एम्बेसेडर आशिल्ले फॉर ईच ऑफ द डिसेबिलिटी, देअर फॅशन शो दॅट वी हॅव सीन, सारखे मस्त म्हणजे प्रोफेशनली एक फॅशन शो of all brand ambassadors of all 21 disabilities that has been exhibited very nicely. आज आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024च्या 4थ्या दिसा गोय आणि दिल्ली हांचे मदीं बास्केटबॉल सर्तीचो खेळ पणजे डॉन बॉस्कोच्या ऑडिटोरियमात जालो। या पर्पल फेस्टाक लागून आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळ्ळ्या असल्या सर्तींनी भाग घेतल्यार दिव्यांगाची प्रकृती बरी उरतली अशें मंगेश कुट्टीकर ह्या खेळगड्यान सांगले। हे आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवला पर्पल फेस्टाक, आनी आमकां जे डिजेबल आसा न्हू, फकत न्हू खूब जाणांक जे भायरूच सरोन आसले तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेवला आनी आपणाचे टॅलंट दाखोवपाक। आनी हो फेस्टिवल सदांच वर्सा चालू आसचो आनी जे आमचे गोंयचे लोक आसा हे डिजेबल आसा ते ऑटोमॅटिकली भायर सरतले आनी आपणाचे टॅलंट दाखयतले। स्पोर्ट्साचे इव्हेंट जाल्यार प्लस तांकां फिटनेसूय मेळटले आनी तांकां जे भायर गोंयांत जे घरा भायर सरले उपरांत तांकां दिसता एनवायरमेंट कशें आसा आनी कशे लोक आमचे एक्टिविटी करता ती।
भारत राष्ट्रीय युवा सप्तका निमतान आसगांवच्या DMC कॉलेज अँड रिसर्च सेंटरात आयोजित केल्ल्या एका कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो। गोंय सरकारान स्टार्टअप पॉलिसी तयार केल्या। हे येवजणेचो फायदो घेवन तरणाट्यांनी उद्देग धंद्यात पावल घालचे। तांणी नोकरे फाटल्यान धांवनासतना लोकांक नोकरी दिवपा खातीर वावुरचे अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। फॉर्मल सेक्टरात म्हणजे इधर गव्हर्मेंटात किंवा प्रायव्हेट सेक्टरात जेका नोकरीची अपेक्षा आसा माझे तर पहिले म्हणणे आसा की आपूण नोकरी करच्या पेक्षा अजून आपूण जॉब क्रिएटर जावचो। स्टार्टअप पॉलिसी गव्हर्मेंटाची खूप मोठी आसा, खूप बरी आसा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची। जालें हांव दुसऱ्या सेक्टरात येता की ताणें म्हटलें तशें आमकां फॉर्मल जॉब जर करपाक जाय आसत आयदर तो गव्हर्मेंट सेक्टरात आसतलो प्रायव्हेट सेक्टरात, पयलो तकलेन घेयात की जॉब खंयसरूय करपाक सुरवात करात आणि त्या खातीर आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम फेलोशीप प्रोग्राम आता लॉन्च केला। खंयचोय जरी गव्हर्मेंटात जॉब जाय आसत जाल्यार ताज्या खातीर हेन्सफोर्थ एक्सपिरियन्स एंड एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आणि त्या खातीर तुमी जस्ट पास जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंयसर तरी जॉइन जावप गरजेचें आसा आणि गव्हर्मेंटात जॉब मेळपा खातीर स्टाफ सिलेक्शन इज ओन्ली द क्रायटेरिया। हेन्सफोर्थ स्टाफ सिलेक्शनाचेर जॉब येवपाक सुरवात जाले। गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब्स फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या आणि काणकोणात अनुसूचित जमाती खातीर राज्य सरकाराच्या येवजणेची माहिती दिवपी एक कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीत सभापती रमेश तवडकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। केंद्र आणि राज्य सरकारान अनुसूचित जमाती खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो तयार केल्यात। ह्या येवजण्यांचो लाव घेवन लोकांनी आपल्या पायार उबे रावचे असो उलो रमेश तवडकार हांणी ह्या वेळार मारलो। ट्रायबल वेलफेअर अत्यंत ज्या विषया संदर्भात गेली साधारणचे 20-25 वर्षां हांवें स्वता अभ्यास केला आणि त्या संदर्भात जे पूर्ण आंदोलन म्हणून सगळे काम करपाक घेतले। समाजातल्या प्रत्येक गावातले सुख आणि समाजाचे दुख कितें आसा हें समजून घेवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी। प्रत्यक्ष डिपार्टमेंटान ज्यो 25 योजना करतात हो एक भाग, कॉर्पोरेशनान ज्यो कांय करतात तो दुसरो भाग, तेजेय पेक्षा तिसरो भाग म्हणटा म्हणजे प्रत्येक खात्यामध्ये ट्राइबल सप्लेंट आसा न्ही ताचो अभ्यास करपाक। खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। भारत आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं काल मोहालीत जाल्ल्या 20 षटकांच्या पहिल्या T20 क्रिकेट खेळात भारतान अफगाणिस्तानाचेर 6 गडे राखून जैत मेळयले आणि 3 सामन्यांच्या माळेंत 1-8-0 अशी आघाडी घेतली। भारतान कुरुपावलो जिखून पयली क्षेत्ररक्षण करपाचे थारायिल्ले। अफगाणिस्तानान पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 5 गडे वगडावन 158 धांवड्यो काडल्यो। ही मोख भारतान 18 षटकांत 4 गडे वगडावन साध्य केली। नाबाद 60 धांवड्यो काडपी शिवम दुबे सामनावीर थारलो। ह्या माळेंतलो दुसरो खेळ 14 जानेवारीक इंदोराच्या होळकर क्रिकेट मैदानाचेर जातलो। मलेशियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या दोट्टी खेळात भारताच्या अश्विनी पोनप्पा आणि गोंयची खेळगडी तनिषा क्रास्तो ह्या दोघांनी जपानाच्या मायू मित्सुमोटो आणि वाकाना नागाहारा ह्या जोडयेचेर जैत मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केलो। दादल्यांच्या दोट्टी फेरयेत सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन फ्रान्साच्या लुकास कोर्वी आणि रोनल लाबा ह्या जोडयेक हारयले। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नाशिकात राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे केले उक्तावण। सगळ्या देवळांनी आणि तीर्थक्षेत्रांनी नितळसाण करची मारलो उलो प्रधानमंत्र्यांनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मुंबईत 30,500 कोटी रुपया परस चड प्रकल्पाचे केले लोकार्पण आणि बसयलो बुन्यादी फातर। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा अटल सेतूचे केले उक्तावण।
दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरण विभागान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर रोजगार कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करपा खातीर सक्षम भारत वांगडा केला करार. गोंय सरकारान स्टार्टअप पॉलिसी तयार केल्या. ह्या येवजणेचो फायदो घेवन तरणाट्यांनी उद्देग धंद्यात घालचे पावल आनी जावचे नोकरी दिवपी उद्देजक. आणि मलेशियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या दोट्टी खेळात भारताची अश्विनी पोनप्पा आणि गोंयची खेळगडी तनिषा क्रास्तो या दोघांनी जपानाच्या जोडयेचेर जैत मेळोवन उपांत्यपूर्व फेरयेत केलो प्रवेश. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.